सुनती हूँ बहुत कुछ जो लोग कहते हैं असंबोधित, कि अधूरी हूं मैं एक बार, अधूरी हूं मैं दूसरी बार। क्या दो अधूरे मिलकर एक पूरा नहीं होते? होते ही हैं, चाहे रोटी हो या मेरा समतल सीना। और अधूरा आखिर होता क्या है? जैसे अधूरा चांद, आसमान, पेड़, धरती। कैसे हो सकता है कोई इंसान अधूरा? बावरामन देखने चला एक सपना, बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन। कहते हैं तकलीफें कभी बताकर नहीं आती, उन्हें जब आना होता है आ ही जाती हैं। कभी शोर मचाकर तो कभी बिना बताए चुपके से। फिर आप चाहे कितनी भी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। हर दिन लड़ने वाली लड़ाइयां बहुत ही हताश करती हैं, इतना ज्यादा कि आप रोज उठते गिरते हैं। इन लड़ाइयों में कभी लगता है कि आप ही जीतेंगे सबको हराकर, और फिर लगता है किससे है लड़ाई, कहीं ये लड़ाई अपने आप से तो नहीं। साहस, संघर्षशीलता और जिजीविषा का दूसरा नाम था आर अनुराधा। कितने लोग होंगे जो अपने अंदर कैंसर पनपने की खबर सुनकर ये कह सके कि अरे ये तो मेरे जीवन की नई शुरुआत। कैंसर के बारे में खास बात यह है कि उसमें जब तक शुरू की स्टेज में खास तौर पर तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती, कोई शारीरिक तकलीफ़ नहीं होती। इसका एहसास तभी होता है जब वो किसी वाइटल ऑर्गन में फैल जाए या फिर कोई महसूस करके समझ पाए कि ये कुछ गड़बड़ है शरीर में। अपने अनुभव से कहूं तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अपने आप से अपनी लड़ाई, क्योंकि इस लड़ाई में हार जीत, वाद प्रतिवाद सब कुछ आप ही तय करते हैं। रोज लड़ना, रोज मरने और जीने जैसे ही होता है। ये कहानी है आर अनुराधा की। आइए सुनाते हैं आपको जिंदगी से जंग की कहानी, आर अनुराधा। दर्द की दवाओं की खुराक घटी और साथ ही दर्द भी घटा। अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। 22 मई 2014 फेसबुक पर आर अनुराधा की आखिरी पोस्ट। इस लास्ट पोस्ट में भी जीने की ललक और जिंदगी से जंग की ताप भरपूर है। किसे पता था कि आने वाले समय में यह उनके आखिरी शब्द बनने वाले हैं। आर अनुराधा को ज्यादातर लोग इस वजह से जानते हैं कि वह कैंसर से लड़ी, लेकिन आर अनुराधा की जिंदगी इससे भी आगे है। साधारण रात थी जब दिलीप ने मुझे बताया कि मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक लंप है। मैंने सोचा ठीक है, कोई खास बात नहीं है, सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 2 दिन के बाद जब मेरा हाथ अपने बगल में गया तो अचानक मुझे लगा कि वहाँ पर 2 छोटी छोटी चने के दाने के बराबर गांठें हैं। तो मैं एक बार तो डर गई, मैंने सोचा ओ ये क्या हुआ। फिर अगले दिन मैं अपने CGHS डिस्पेंसरी में गई, लेडी डॉक्टर, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कुछ खास बात नहीं है, ऐसे लम्प्स होते हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। मुझे लगा कि सर्जन के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट डे मैं गई, सर्जन से मिली बड़े हॉस्पिटल में। उन्होंने सारे चेकअप्स किए, फिज़िकली एग्ज़ामिन किया मुझे और उसके बाद कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी टेस्ट कराने चाहिए। FNAC के लिए उन्होंने भेजा मुझे दूसरे लेबोरेटरी में। वह कविताएं लिखती थी, उन्होंने किताबें भी लिखी, आदिवासी लड़कियों के साथ काम भी किया। मेरे बालों में उलझी माँ बहुत याद आती हैं। सबसे ज़्यादा याद आता है उनका मेरे बाल संवार देना, रोज़ बरोज़ बिना नहा। बहुत छोटी थी तब मैं,
बाल छोटे रखने का शौक ठहरा पर माँ खुद चोटी गूंथती रोज़ 2 बार। घने लंबे भारी बाल कभी उलझते, कभी खींचती, कभी छींकती, रोती, पर सुलझने के बाद चिकने बालों पर कंघी का सरकना, आह बड़ा आनंद आता था। माँ की गोदी में बैठे बैठे जैसे नैया पार लग गई। फिर उन चिकने तले सने बालों का चोटियों में गुथना, लगता पहाड़ की चोटियों पर बस पहुंचने को ही है। रिबन बंध जाने के बाद माँ का पूरे सिर को चोटियों के आखिरी सिरे तक सहलाना, थपथपाना मानो आशीर्वाद है। बाल अब कभी नहीं उलझेंगे, आशीर्वाद काम करता था अगली सुबह तक। उनके दोस्त और हमसफर दिलीप मंडल के शब्दों में आर अनुराधा। 7 साल पहले जब पता चला अनुराधा को और मुझे कि ट्यूमर है, और फिर ये पता चला FNAC और बायोप्सी के बाद कि वो ट्यूमर जो है वो कैंसरस है, मैलिग्नेंट है, तो उसके बाद से हमारी दुनिया बदल गई। किसी भी आम आदमी के साथ जो कैंसर की बीमारी का जो को लेकर जो इमेज होती है, जो छवि होती है, एक खतरनाक बीमारी, एक जानलेवा बीमारी, वो डर हमें भी था। कुल मिलाकर ज़िंदगी कुछ उस तरह की हो गई जैसे कि मुट्ठी में रेत हो, चीज़ें हाथ से फिसलती जा रही है, पता नहीं स्थितियों को हम हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। अनुराधा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी आर अनुराधा हैं अगर आप अपनी जानलेवा बीमारी को अपनी ताकत बना लें और अपने जीवन में लोगों को जीने का सलीका बताएं। मुझे जब कैंसर हुआ था तो उस समय ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले ही मेरी मुलाकात एक मेरे ऑफिस के कलीग से हुई, जिन्होंने बताया कि उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 10 साल पहले, और उस दिन तक मुझे पता नहीं था कि वो भी इस सब से गुजर चुकी हैं। और जब पहली बार मैंने जाना कि उन्हें कैंसर हुआ था 10 साल पहले और वो अभी तक ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो एक अलग तरह की प्रेरणा थी। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, अभी हालात बहुत बुरे नहीं हैं और मैं भी इनकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। आप आर अनुराधा हैं अगर आपको पता हो कि आपकी मौत की अब कुछ ही हफ्ते या महीने बचे हैं, और ऐसे समय में आप PhD के लिए प्रपोजल लिखिए और उसके रेफरेंस जुटाने के लिए किताबें खरीदें और JNU जाकर इंटरव्यू भी देकर आए। यह सब तब जबकि आपको पता हो कि आपकी PhD पूरी नहीं होगी। ऐसे समय में अगर आप अपना दूसरा MA कर लें, UGC नेट परीक्षा निकाल लें और किताबें लिखें, तो आप आर अनुराधा हैं। दरवाजे खड़े निश्चित मौत से अगर आप ऐसी भिड़न कर सकते हैं, तो आप आर अनुराधा हैं। पहली बार जब हुआ था मेरा, मतलब ट्रीटमेंट के बाद मैं कर्ली हेयर के साथ ऑफिस पहुंची थी। काफ़ी कर्ली हेयर थे, तो मेरे कलीग्स बार बार पूछते थे करवाए हैं, और उस समय इन थिंग था, काफ़ी लोग करवाते भी थे, लेडीज़ खास तौर पर। तो मैंने किसी को ऐसे ही कह देते थे कि हाँ मैंने तो 700 रुपये दे के ब्यूटी पार्लर में करवाए इतने कर्ली हेयर। जब फेफड़े जवाब दे रहे हों और तब अगर आप कविताएं लिख रहे हैं, तो आप बेशक आर अनुराधा हैं। अगर कैंसर के एडवांस स्टेज में होते हुए भी आप प्रतिभाशाली आदिवासी लड़कियों को लैपटॉप देने के लिए स्कॉलरशिप शुरू करते हैं और रांची जाकर बकायदा लैपटॉप बांट भी आते हैं। अगर आप सुरेंद्र प्रताप सिंह रचना संचयन जैसी मुश्किल किताबें लिखने के लिए भी महीनों लाइब्रेरीज की धूल फांक सकते हैं, तो आप आर अनुराधा हैं। कॉलोनी में एक बड़ा मंदिर है और वहाँ वैसे भी वैक्सीनेशन कैंप्स लगते रहते हैं। उसी कैंप पर मंदिर में बात की मैंने, वहाँ के जो सेक्रेटरी थे मंदिर ट्रस्ट के, उनका एटीट्यूड एकदम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह भी लोग कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने यही कहा कि ओ नहीं कोई आपके लिए, आप यहाँ पर कोई लेक्चर सुनने तो कोई आने वाले नहीं हैं, और इस तरह की बातें मंदिर में लोग पसंद नहीं करेंगे। इस तरह मतलब
औरतों के कुछ ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसके बारे में लोग बात नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो अलाउ नहीं करेंगे मंदिर में इस तरह की बातें। मतलब ठीक है, एक तो मंदिर देवी का मंदिर, देवी के लिए आप सब कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, उनके हर शरीर के पूरे वर्णन करेंगे, उनके गहने जेवर की वर्णन करेंगे, उसके बाद अपने घर में जो महिला है उसका आप ख्याल नहीं कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप कार चलाकर मुंबई से दिल्ली 2 दिन से कम समय में आ सकते हैं तो आप आर अनुराधा हैं। थकती हुई हड्डियों के साथ अगर आप टेनिस खेलते हैं और स्विमिंग करते हैं तो आप आर अनुराधा हैं। अगर महिला पत्रकारों का करियर के बीच में नौकरी छोड़ देना आपकी चिंताओं में है और आपके शोध का विषय है तो आप आर अनुराधा हैं। अपना कष्ट भूलकर अगर कैंसर मरीजों की मदद करने के लिए आप अस्पतालों में उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनको इलाज की उलझनों के बारे में समझा सकते हैं, उन मरीजों के लिए ब्लॉग और फेसबुक पेज बनाकर चला सकते हैं तो आप आर अनुराधा हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अभी एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे पुरुष बड़े आराम से बटन लगाते हुए घर के बाहर जा सकते हैं या कमरे से बाहर निकल सकते हैं लोगों के सामने, मुझे लगता है मुझे भी अब वो करने में दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैंने कई बार ये किया भी और बड़े कैजुअली हुआ, मतलब चाह के नहीं, लेकिन वही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को समझ में मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आई हैव अ चॉइस नाउ। You have a choice. इफ़ आई वांट आई कैन वेयर, इफ़ आई डोंट केयर। कभी कभी लड़ते लड़ते हम जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन आर अनुराधा ने मौत को हराकर जीवन को छीना, लड़ी अपने आखिरी वक्त तक और न जाने कितने लोगों की प्रेरणा बनी। आर अनुराधा ने दिखाया कि जीवन की बड़ी बड़ी और तोड़ने वाली लड़ाइयां भी कैसे हिम्मत और जीने की ललक से जीती जाती हैं। ये आर अनुराधा के बारे में है जो हमेशा और हर जगह हर पल में सिर्फ आर अनुराधा थी। अनुराधा मंडल वह कभी नहीं थी, ठीक उसी तरह जैसे मैं कभी आर दिलीप नहीं था।